डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है फ्रेडी। जी हाँ, यह फिल्म है जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, एक पारसी लड़के की भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए आज फ्रेडी से मुलाकात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनकी इस फिल्म में है क्या, वो किस प्रकार के डॉक्टर हैं। कूद गई थी, एक वजह ऐसी हो गई थी। कार्तिक बाय कर दीजिए ना। बाय, थैंक यू। अलाया आप भी बाय। Who is Freddy? मुझे लगा कि हम दोनों में से फ्रेडी कौन है? नहीं, स्टार तो पहले से था, मैं बोल रहा मेरी मम्मी और मेरे साथ एक जोक है। ओनू टीटू ने भी 100 करोड़ मारे थे, तो उसके बाद से सेट पे बिल्कुल यूज नहीं हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पे यूज होता है। I mean, ऐसा कुछ है नहीं ये। देयर आर नो एनिमीज, देयर आर नो, मतलब यू नो। अच्छा, आप दोनों में से मुझे ये कौन बताएगा कि फ्रेडी कौन है? फ्रेडी कार्तिक है। थोड़ा सा और अच्छा, फ्रेडी कौन है? अच्छा, लाइक हु इज फ्रेडी? मुझे लगा कि हम दोनों में से फ्रेडी कौन है? एक लोनर है, एक डेंटिस्ट है जो अपनी लाइफ में बहुत अकेला है और आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कायनात आती हैं जो उनका एक ऑब्सेशन सा बन गया। एंड हाउ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और आप देखते हो कि ये नॉर्मल वर्ल्ड की तरह नहीं है एंड थिंग्स हैपन। जब आप इनसे मिली तो आपको ये कैसे लगे, फ्रेडी कैसे लगे आपको? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में बस ऐसा लगा कि बहुत डेडिकेटेड है कार्तिक। फ्रेडी के बारे में तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे भी वो ट्विस्ट और टर्न्स और सब कुछ बहुत अच्छी लगी। भूल भुलैया 2 पर्दे पर आई और वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही। उसके बाद OTT पे फिल्म आना, तो कहीं ना कहीं जब आप स्टार बन जाते हो तो ये चीज़ थोड़ी सी कहीं रखती है कि नहीं, बॉलीवुड बड़े पर्दे की बात अलग होती है। नहीं, स्टार तो पहले से था, मैं बोल एक बड़ा नाम बन गया उस फिल्म के बाद। ओनू टीटू ने भी 100 करोड़ मारे थे, तो उसके बाद से मेरे को वो वैसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं अगर आपके जवाब दूं कि उसका जो सही चीज़ है, ये बहुत एक मिथ है कि जिसमें कई बार लोग सोच रहे हैं कि ये या तो OTT या तो थिएटर, लेकिन आई थिंक ये लोग इस चीज़ में कुछ टाइम में आएंगे या नहीं, स्पेशली इंडस्ट्री से, कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं। पूजा बेदी भी एकदम मॉडल की तरह उभरी और वो भी मतलब उस टाइम पे ही उन्होंने बहुत बोल्ड किरदार किए थे। बट आपको मतलब देख के उस टाइम लगता है कि आप बहुत स्लोली अपना अपने करियर में बहुत चूजी हैं, क्योंकि आप योगा करती हैं। मैं हमेशा आपको देखती हूँ फिटनेस में आपके, तो वो आपका थोड़ा सा फील्ड अलग लगा उनसे। मेरी मम्मी और मेरे साथ एक जोक है कि हमारा बात करने का तरीका बहुत सिमिलर है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो बहुत अलग है। एंड आई थिंक वो पर्सनैलिटी में भी है। अगर हम दोनों यहाँ साथ में बैठे हुए हैं तो मैं भी ऐसे बात करती हूँ, वो भी ऐसे बात करती है, हमारा डिमीनर सब बहुत सिमिलर है, लेकिन एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। योगा आप करती हैं और बहुत ही ज़्यादा योगा, मतलब हाँ, सेट योगा की वीडियोस डालने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि सब सेट पर कभी मतलब सेट पर कभी उसका यूज हुआ है क्या? सेट पर सेट पर योगा का यूज या कभी फिटनेस के बारे में, मतलब कार्तिक भी कभी ऐसे आप लोगों के बीच में चर्चा ऐसा कुछ हुई है? बिल्कुल योगा नहीं कर रहा था सेट पर उस टाइम उसमें वेट गेन कर रहा था उस टाइम। हाँ, कार्तिक का वेट गेन चल रहा था और मैं एक 45 डेज स्केड्यूल में चंडीगढ़ में शूट कर रही थी। उसके बिल्कुल पहले तो मैं यहाँ आई और अगले दिन मैं फ्रेडी के सेट पे थी, तो मैं बिल्कुल फिट नहीं थी एक्चुअली फ्रेडी के टाइम, क्योंकि कंपेयर टू नाउ एटलीस्ट तो हाँ, तो उस टाइम पे मैं बहुत थक गई थी, तो मैं तब योगा कर ही नहीं रही थी ठीक से। तो नहीं, सेट पे बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है। बॉलीवुड में आपका रोल मॉडल कौन है? अमिताभ बच्चन सर। उनकी कोई 2 चीज़ जो आप अपनाना चाहते हैं? आई थिंक जिस तरीके का उनका हार्डवर्क है और आज भी जो पैशन है, उनका पैशन फॉर हिज वर्क एंड डेडिकेशन, आई थिंक बहुत चीज़ें हैं। मैं 2 वर्ड्स तो बहुत ही कम है, लेकिन it has to be basically Amitabh sir, Shahrukh sir. It's both of them because I've seen this and I've seen मतलब realized कि जिस पैशन से वो आज भी काम करते हैं, इतने साल इंडस्ट्री में रूल करते हुए भी, I think it's very tough to have that.
भूल भुलैया 2 भी आपने की, पहले अक्षय ने की थी, अभी हेरा फेरी 2 के लिए भी आपका नाम आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है या फिर सच में कुछ ऐसा मतलब गुड न्यूज़ आप देने वाले हैं? गुड न्यूज़ भी उनकी फिल्म थी। नहीं बट नहीं, अभी मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अभी वो जो न्यूज़ चल रही है वो कई बार आती रहती है न्यूज़, तो मैं उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स भूल भुलैया मैंने की, मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आई उसकी, अगर वो फिल्म उस टाइम मतलब जिस तरीके से वो मेरे पास जब आई फिल्म, मुझे बस अच्छा लगा और मैंने वो फिल्म की, नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये इसका टाइटल क्या है। मैंने ना ये बहुत पहले सोचा था कि कॉफ़ी विद करण जब मैं देख रही थी कि कार्तिक मिलेंगे तो मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगी कि पूरे सीज़न में आपकी चर्चा बहुत रही उस शो में, और सबसे ज़्यादा कॉल भी आपको ही लगे। उस शो में नहीं जाकर भी आप चर्चा का विषय बने रहे। सबका दोस्त हूँ शायद, तो सब कॉल करते हैं एंड सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, सो या सो इट्स एंड दे नो दैट आई वुड पिक अप द कॉल। God, Karthik has been called for the 3rd time. सो इट्स इजी कि जब वो वाले आई थिंक कॉल करते हैं उस सेगमेंट में, तो वहाँ कार्तिक उठा लेगा फ़ोन। तो मे बी दैट्स द रीज़न। जब आप अखबार खोलते हैं और अपने बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि इसको पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, या फिर ठीक है ऐसा होता रहेगा, मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी? अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसको तो नेगेटिव नहीं सोचूंगा, उसको तो पॉजिटिव ही सोचूंगा, खुश होऊंगा कि ये यहाँ पे है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ है और अगर कोई रूमर है, स्पेशली रूमर्स में, उनमें कई बार वो होता है, बैलेंस होता है कि दिमाग में कि ये वाली रूमर क्यों आ रही है और ये नहीं आना चाहिए था, या कई बार ऐसी होती है कि कोई फिल्म की खबर है वो इस तरीके से नहीं आनी चाहिए थी, या कुछ प्रोफेशनली या पर्सनली कोई भी चीज़ें होती हैं, कई बार वो बैलेंस ढूंढते हैं हम, एंड ऑफ कोर्स वो अभी भी होता है। किसी डेंटिस्ट के पास जाने से पहले, मतलब जब ये फिल्म देखेंगे लोग, तो कार्तिक किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाने से मतलब क्या होगा उनको, वो क्या सोचेंगे, मतलब कैसे डराने वाले आप इस फिल्म के ज़रिए? अच्छा डेंटिस्ट है सर, ही नोज हिज जॉब। ऐसा एक्चुअली कई बार एज इट इज़ लोग डेंटिस्ट से कई बार सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ ना निकल जाए दांतों में, एंड बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ऐसा रहता है कि इट्स द मोस्ट पेनफुल पार्ट अगर टूथेक हो। जाते जाते हमने वो सवाल जरूर पूछा जो आप सब भी सुनना चाहते हैं कि आखिर करण और आपको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हुई थी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट माई फिल्म्स आर वर्किंग, माई डायरेक्टर्स आर अगेन एंड अगेन वर्किंग विद मी, माई प्रोड्यूसर्स आर रियली wanting to collaborate with me again, and that has been happening since day one. When I started with Love Ranjan sir also, he repeated me for 4 films back to back. And he did have options, but he did choose me over other options. And then when I started working with other producers or directors, they again wanted to collaborate with me, and so did I. So I'm just lucky to be working with the nicest people in this industry, and I'm just happy that I'll continue to work with them, and hopefully I mean ऐसा कुछ है नहीं, ये there are no enemies, there are no मतलब आपका यहाँ पे never say never वाली situation रहती है इस इंडस्ट्री में। कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और सब है, लेकिन शादी कब होगी? लेकिन शादी कब होगी? नहीं, वो तो जब चाहूँगा कर लूँगा, वो उसमें ऐसा नहीं है, बट आई हैव टू फाइंड समवन ऐसा, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन, या जब ऐसा लगेगा कि या शी इज़ द राइट वन, एंड पहले तो रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, बट आई विल सी, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।